इज फाइन, दिस इज शिवानी सक्सेना, होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस देखिए आज का डेट क्या है। आज का डेट है 2 जन एंड आई रियली सॉरी, आज का जो करंट अफेयर का वीडियो है वो काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि थोड़ा सा एक्चुअली इशू हो गया था, नेटवर्क इशू था मेरे यहाँ पे। सो देखिए टुडे करंट अफेयर के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। मे बी आपने 1 जय को काफ़ी इन्जॉय किया और आपने कुछ गोल्स भी बनाए होंगे अचीव करने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वो है लक्ष्मी सिंह बनी यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर। वाओ। आपको पता है कि भारत प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर पद की लक्ष्मी सिंह को तैनात कर दिया गया है वहाँ पे, और साथ ही नोएडा की टॉप कॉपी होगी। अगर बात की जाए यूपी में इस पद तक पहुँचने वाली वे पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। राज्य सरकार ने पुलिस महानिरीक्षक आईजी लखनऊ रेंज एंड लक्ष्मी सिंह को नोएडा का प्रभाव देते हुए राज्य की पहली महिला आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये काफ़ी प्राउडेबल न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की, और नेक्स्ट न्यूज़ है भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज गोवा में खुला। आपको पता है कि केंद्र सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जी ने क्या किया है कि गोवा के देश में दूसरे सबसे लंबे केबल वाले जो 8 लेन जुआरी है तो वहाँ पे ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। साथ ही अगर कैटेगरी की बात की जाए तो एकीकृत संचालन प्रबंधन के लिए पीडब्ल्यूडी गोवा ऐप भी लॉन्च किया। गोवा सरकार ने बीमा योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री जी प्रमोद जी को पुल निर्माण के दौरान मरने वाले जो श्रमिकों हैं उनके परिवार को 2-2 लाख रुपए दिए। देखिए आपको इसके बारे में पता होगा, ये न्यूज़ अभी काफ़ी पहले भी आया था, तब पुल वगैरह टूटने का न्यूज़ था। अब यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है और ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, तो इसको लेके आपको क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ में, और नेक्स्ट न्यूज़ है तमिलनाडु आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है। आपको पता है हाल ही में सतर्क नागरिक संगठन एसएनएस ने सूचना का अधिकारी आरटीआई अधिनियम 2021-22 के तहत जवाबदेही रिपोर्ट कार्ड जारी किया, जो दर्शाता है कि तमिलनाडु आरटीआई जवाबदेही सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है, और जिसकी निपटान जो दर है वो कितना है, 14% है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों की फातिमा शेख को योगदान एक शामिल किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया है, 8वीं कक्षा का जो पाठ्य पुरस्कार के हैं उसमें फातिमा शेख के योगदान पे एक पाठ शुरू किया है। और फातिमा शेख भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका थी, इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। आपको पता है कि भारत की सबसे महान समाज सुधारक और शिक्षिकाओं में से ये एक थी। इन्हें पेशे समाज सुधारक दंपति जैसे कि ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई का आश्रय देने के लिए जाना जाता है। इन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए काम किया था। तो देखिए ऑलमोस्ट गर्ल्स को यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, मतलब बेसिकली आपको पता होना चाहिए ये कौन है, इन्होंने क्या क्या काम किया। पता है इन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा लड़कियों को शिक्षा दिलाने के लिए इनका सबसे बड़ा हाथ उसमें रहा है, फातिमा जी का। तो इसलिए आप लोगों को इनके बारे में नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ का, और नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा कि तमिलनाडु की नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की। तमिलनाडु सरकार ने एक परियोजना के जरिए नालगिरी के तहत संरक्षण के लिए आदेश जारी किए, और इसे देश में अपनी तरह की पहली परियोजना बताया जा रहा है। अगर बात की जाए, सरकार ने कहा कि 25.14 करोड़ रुपए की लागत वाली ये जो परियोजना है ये 2022 से 27 के दौरान लागू की जाएगी, और उपकरणों की मदद से इस तरह की जो संख्या है वो आकलन करने के लिए सर्वेक्षण किए जाएंगे। तो ये अपने आप में ही काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, इसलिए आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा अपडेट रहना है। ओके चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ का, और नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने एक अब तक पीएलआई की अगर बात की जाए तो योजना के तहत इसमें आप देख पा रहे 4,900 करोड़ रुपए का निवेश किया। सरकार ने कहा कि अब तक खाद्य अगर बात की जाए तो उसमें उद्योग के उत्पादन से जुड़ी जो भी पीएलआई हैं, ठीक है, उस योजना के तहत इतने करोड़ रुपए का, मतलब 4,900 रुपीज़ का करोड़ रुपए का उसमें निवेश किया गया है। अगर बात की जाए तो 10,900 करोड़ रुपए का परिव्यय वाली जो पीएल योजना को था, जैसे मार्च 2021 में मंजूरी दी गई थी, और इस वित्त वर्ष 2026 से 27 तक
27 साल तक ये अवधि लागू किया जाना चाहिए। मतलब इस तरीके से हो गया है कि लागू किया जाना है इसको किसी भी तरीके से। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ का। और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है टाटा मोटर्स जनवरी में फोर्ड इंडिया विनिर्माण संयंत्र के अधिग्रहण पूरा करेगी। आपको पता है कि टाटा मोटर्स अब जनवरी 2023 में फोर्ड इंडिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के स्टार्ट को करने के लिए तैयार है। अगर बात की जाए कि सामान्य स्थिति में प्लांट जो होगा वो प्लांट में टाटा अपनी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को बना सकती है, राइट। और कंपनी का ये भी कहना है कि जो फोर्ड इंडिया का प्लांट है उसको 10 जनवरी से पूरी तरह अधिग्रहण कर लिया जाएगा। तो इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो आता है, सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पे ब्याज दर बढ़ाई है। अब ये क्या है यहाँ पे कि जो सरकार है, सरकार ने छोटी जो जमा योजना है उनको ब्याज दरों की बढ़ोतरी की घोषणा की। इसमें पोस्ट ऑफिस जैसे कि पोस्ट ऑफिस सब्जी जमा खाती हो गया है ना, एनएससी हो गया, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं, और वरिष्ठ जो नागरिक हैं उनकी बचत योजना इसमें शामिल होगी। अर्थव्यवस्था में ब्याज की दरों को मजबूती के तहत 1 जनवरी से इन्हें जमा योजनाओं की जो ब्याज दर है वो 1.1% तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। तो इसको लेके आपको थोड़ा सा अपडेट रहना है, ठीक है। इको से जुड़ा हुआ है ये आपका। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ का कि उड़ीसा के बरगढ़ में धनु यात्रा शुरू हुई। अब ये क्या है, आपको पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा जो ओपन एयर थिएटर माना जाने वाला जो भी धनु यात्रा उत्सव है, तो वहाँ पे 27 दिसंबर को पश्चिमी उड़ीसा के बरगढ़ शहर में शुरू हुआ। और राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू जी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनके 11 दिवसीय उत्सव की शुरुआत के साथ पूर्वी राज्य के लोगों को बधाई दी। और साथ ही 2 साल के अंतराल के बाद यह महोत्सव शुरू हुआ। इस महोत्सव में लाखों लोगों के दिलों को छूने वाली जो लोक कलाएं थीं उसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण से संबंधित प्रसंगों की प्रस्तुत किया जाएगा। और ये यहाँ पे मस्ट है, तो आप इसको प्लीज़ नोट कर लेना और थोड़ा सा इसको लेके अपडेट रहना, ठीक है। मतलब मीन्स आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि ये है क्या, ठीक है। धनु यात्रा जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माने जाने वाला ये एक उत्सव है, राइट, जो कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में। देखिए हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ पुलिस के न्यास अभियान को ISP 2022 का पुरस्कार मिला। छत्तीसगढ़ की जो राजनादेव गांव है, तो वहाँ पे क्या हुआ है कि पुलिस ने नासा विरोधी निजात अभियान की श्रेणी में कि जैसे लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन हो गया कैटेगरी में अमेरिका प्रतिष्ठित ISP 2022 का अवार्ड के लिए इसको चुना गया है। और ये जो अभियान है तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जो संतोष सिंह जी हैं उनके कार्यकाल में ही शुरू किया गया था। ये इसलिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। इसको लेके भी आप थोड़ा सा पढ़ लेना, अच्छे से नोट कर लेना। ऑलमोस्ट आपका जो न्यूज़ है टुडे का वो कंप्लीट हो चुका है। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो कहीं भी तो आप उसे कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे से किसी ने कमेंट किया था कि आप कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। देखिए फ़िलहाल तो मैं भी करंट अफेयर ही पढ़ा रही हूँ, बाकी साइंस का NCERT मैंने पढ़ाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आती हूँ। मतलब आप IS पॉइंट के चैनल पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। NCERT कंप्लीट हो चुकी हैं। आपको अगर NCERT की क्लास लेना है तो आप इजीली वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड बुक में लक्ष्मीकांत भी आपका चल रहा है, ठीक है। लक्ष्मीकांत ज्योति मैम आपको पढ़ाती है, तो अगर कोई भी डाउट आपका तो वो उससे पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हाँ प्लीज़ अच्छे से पढ़िए क्योंकि आपका 2 जैन हो चुका है, ठीक है। 2023 भी स्टार्ट हो गया है, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो IS पॉइंट की टीम आप लोगों के साथ है। सो आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू सो मच। अगर कोई भी न्यू व्यूअर्स हैं और IS पॉइंट के ग्रुप से वो ज्वाइन होना चाहते हैं, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है न्यूज़पेपर से लेके नोट्स तक, मोटिवेशनल थॉट, तो आप लोग IS पॉइंट के इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, तो आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ओके। So thank you so much guys for watching this video. Bye bye, take care.